सर। Recording in progress. अच्छा बेटे, आज हमने ये चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करना है, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। शॉर्ट फॉर्म में इसको ISDN बोलते हैं, तो इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम इसका थीम मैं आपको बता देता हूँ, तो आप माइंड में रखेंगे तो फिर जब हम इसको पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अच्छा, ये इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है तो जिसमें डिजिटल डाटा को शेयर किया जाएगा। इससे पहले जो डाटा को हम शेयर करते थे तो एनालॉग सिग्नल्स के थ्रू शेयर करते थे। एनालॉग सिग्नल समझते हैं ना, जिसमें साइन वेव बनती है, पॉजिटिव साइकिल एंड नेगेटिव साइकिल। तो तब डाटा जो है वो एनालॉग फॉर्म में शेयर किया जाता था, और उसमें जो हमारे पास जो डिफरेंट सर्विसेज है ना, हम टेलीफोन करते हैं, जैसे लैंडलाइन नंबर है हमारे घर पे, जैसे टेलीफोन सेट पड़े हुए हैं और वो हम सर्विस यूज़ करते थे। तो एक वो जिसमें से वॉइस हमारी जाती थी दूसरी साइड पे, तो वो जो लैंडलाइन हमारे पास टेलीफोन सेट थे तो वो हम वो कहते थे वॉइस कॉल करते थे, या फिर अगर हम फैक्स यूज़ करते हैं या फिर हम इसके अलावा वीडियो कॉल करते हैं, तो ये अलग-अलग सर्विसेज है सारी। जैसे वीडियो कॉल करना एक अलग सर्विस है, इमेजेस शेयर करना अलग सर्विस है, वॉइस को शेयर करना, फैक्स करना, या फिर इसके अलावा और भी फाइल्स को ट्रांसफ़र करना, अपलोड डाउनलोड करना, तो ये डिफरेंट सर्विसेज है। तो जब ये ISDN नहीं था तो उस वक्त ये जितनी भी सर्विसेज है हाँ, वो जो जी अपना माइक ऑफ एक्सक्यूज मी सर। जी जी क्वेश्चन करिए। सर आपकी आवाज़ बहुत स्लो है, तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा अगर आप इंक्रीज कर दें। जी अभी ठीक है? नो सर। अच्छा, मेरे साइड से तो ठीक है यार, सर आपको भी आवाज़ भी ठीक आ रही? जी ठीक है आवाज़? जी सर, अब बेहतर। चलिए ठीक है। मैं डिस्कस कर रहा था कि जो डिफरेंट सर्विसेज है, जैसे मैंने अभी बात की कि वॉइस को शेयर करना, जैसे पहले टेलीफोन करते थे हम, तो वो लैंडलाइन हमारे पास टेलीफोन सेट थे, उससे कॉल डायल करना, तो वो एक सर्विस अलग है। फैक्स के थ्रू, फैक्स मशीन के थ्रू फैक्स करना, वो एक अलग सर्विस है। इसी तरह अगर हम इंटरनेट पे बात करें तो वीडियो कॉन्फ्रेंस या वीडियो कॉल करना, ये एक अलग सर्विस है जिसमें वीडियो शेयर की जाती है। तो ये डिफरेंट सर्विसेज है। जब ये ISDN टेक्नोलॉजी नहीं आई थी तो इससे पहले हमें हर सर्विस के लिए अलग से कनेक्शन लेना पड़ता था, तो वो जितने कनेक्शन ज़्यादा लेते थे वो हमारे लिए कॉस्टली हो जाता था। और आप वैसे भी देखें कि उसके ऊपर स्पीड भी ज़्यादा हमें नहीं मिलती थी, और ISDN से पहले एनालॉग टेक्नोलॉजी थी। तो जब ये ISDN आया ना, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, तो इसको इंटीग्रेटेड सर्विसेज क्यों कहते हैं? इसमें ये था कि ये जितनी भी सर्विसेज थी ना, पहले हमें हर सर्विस के लिए अलग से कनेक्शन लेना पड़ता था, तो उसके लिए डिफरेंट ट्रांसमिशन मीडियम थे जिनके ऊपर उनका डाटा ट्रैवल करता था। लेकिन जब ये सर्विसेज हमने कहा इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क आया, तो उसमें फिर क्या हुआ कि एक ही हमारे पास वो टेलीफोन लाइन लगी होती थी, और उसी के ऊपर हम ये सारे काम करते थे। फैक्स करना, वॉइस कॉल करना, वीडियो करना, इंटरनेट के ऊपर जो भी हम डिफरेंट जो डाटा को शेयर करते हैं, तो वो सारे काम हम सेम टेलीफोन लाइन्स के ऊपर परफॉर्म करते थे। तो इसलिए हमने कहा कि इंटीग्रेटेड सर्विसेज, कि आपने वो जो सारी सर्विसेज थी जो पहले हम अलग अलग कनेक्शन लेते थे, वो एक ही टेलीफोन लाइन्स के ऊपर, आप सेम टेलीफोन लाइन्स के ऊपर आप ट्रांसफ़र करके अपने नेटवर्क के ऊपर डिफरेंट सर्विसेज को एंजॉय करते थे। तो इसको फिर हम ISDN का नाम देते थे। इसी के बारे में बात करेंगे आज। तो इसमें आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है कि जी व्हाट इज़ एन ISDN। ISDN क्या है, इस पर बात होगी। उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ ISDN, इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। स्पीड इसमें अच्छी मिलने लग गई थी हमें, और डिफरेंट डिवाइसेज जो है वो सेम नेटवर्क के ऊपर डाटा ट्रांसफ़र कर सकती थी। तो ये कुछ एडवांटेजेस होंगे, उन पर बात करेंगे। और फिर एप्लीकेशन ऑफ ISDN कि ISDN के अंदर कौन कौन सी इफेक्ट्स कर सकते हैं, फाइल्स को अपलोड डाउनलोड कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, टेलीफोन कर सकते हैं, वो लैंडलाइन नंबर वाली वॉइस को शेयर कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन है, उनके ऊपर बात करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ ISDN। तो वो ISDN का आंसर करने से पहले
दो कंसेप्ट हैं छोटे छोटे, इसके अंदर 3-4 बातें हैं कि वो कल हम डिस्कस करते हैं कि हमें पहले समझना लोकल लूप क्या होता है। बेटा देखिए, अभी ये जो ISDN है ये अभी काम नहीं कर रही, ये पहले एनालॉग टेक्नोलॉजी थी, उसके बाद ISDN। तो अभी तो हम DSL और बड़ी ज़्यादा सर्विसेज यूज कर रहे हैं। तो ये ISDN जब आई थी उसमें एक कंसेप्ट है लोकल लूप का। तो लोकल लूप क्या होता है? अभी आप ये समझें कि जैसे आपने अगर PTCL से कनेक्शन लिया, तो PTCL से कनेक्शन लेने के बाद जो आपने मॉडेम लिया, तो जो वो आपको एक मॉडेम देते हैं, वो आप अपने घर में आके किसी लोकेशन पे रख देते हैं। अब वो मॉडेम के साथ एक वायर आती है, वो जो PTCL वालों ने हमें उस कनेक्शन लिया था तो वो वायर दी, तो वायर जो है उस मॉडेम में लग गया। तो अब वो मॉडेम के साथ जो वायर लगी, वो एक उसका एंड ये होता है और दूसरी साइड पे वो वायर जहाँ पे लगती है, वो एक्सचेंज में जाके जो हमारा स्विच होता है या राउटर होता है उस एक्सचेंज के अंदर, PTCL के एक्सचेंज के अंदर, उस स्विच या राउटर के साथ जाके उस वायर का दूसरा एंड लगता है। तो ये जो डिस्टेंस बनता है, जो मॉडेम से लेके PTCL एक्सचेंज के दरमियान जो वायर लगाई हमने, इसको हमने लोकल लूप का नाम दिया। तो ये जो सर्विसेज होंगी एक्सचेंज के ऊपर, जो भी PTCL सर्विसेज देगा, वो इस लोकल लूप के थ्रू आपके मॉडेम तक आएंगी। वो जो मॉडेम है उसको यहाँ पे एक नाम दिया जाएगा, टेक्निकली डीमार्केशन पॉइंट या डीमार्क का नाम दिया जाएगा, डीमार्केशन पॉइंट है। अब वो डीमार्केशन पॉइंट आपका मॉडेम है और दूसरी साइड पे एक्सचेंज के अंदर स्विच या राउटर लगा हुआ है। तो इनके दरमियान ये जो वायर लगाई, इसको हम लोकल लूप का नाम देते हैं। तो ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हुआ कि लोकल लूप क्या है। अब देखिए, लोकल लूप के बारे में बात करें कि इन अ ट्रेडिशनल फोन सिस्टम, जो फर्स्ट लाइन में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि इन अ ट्रेडिशनल फोन सिस्टम द लोकल लूप इज एनालॉग। तो ये भी मैंने बात की थी कि ISDN से पहले ये जो लोकल लूप था, इसके ऊपर जो डाटा ट्रैवल करता था वो एनालॉग सिग्नल के फॉर्म में ट्रैवल करता था। तो यही उसने यहाँ पे बात की फर्स्ट पॉइंट में, ट्रेडिशनल फोन सिस्टम, जो लैंडलाइन हमारे टेलीफोन सिस्टम हम यूज करते थे, उसमें वॉइस ट्रेवल करती थी। तो वो कह रहे थे एनालॉग सिग्नल सारे सारे ट्रेवल करते थे उस वक्त। अब उसके बाद इन एन ISDN नेटवर्क, अब ISDN आ गया, तो इस टेक्नोलॉजी में क्या है, द लोकल लूप इटसेल्फ इज डिजिटल। बेटा अब ये जो ISDN आ गया, तो ये जो लोकल लूप है, लोकल लूप मैंने आपको बता दिया कि हमारे मॉडेम से लेके एक्सचेंज के दरमियान जो वायर लगी होती है, उसको हमने लोकल लूप का नाम दिया। वो कह रहे हैं कि ISDN नेटवर्क में लोकल लूप इटसेल्फ इज डिजिटल। तो ISDN के केस में यहाँ पे जो डाटा ट्रैवल करेगा वो एनालॉग नहीं, यहाँ पे डिजिटल सिग्नल ट्रैवल करते थे। और आपको पता है एनालॉग सिग्नल में एक पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल साइन वेव बनती है, लेकिन डिजिटल के केस में सिर्फ दो ही स्टेट्स होती हैं, या 0 है या फिर 1 है। तो ये हमने यहाँ पे बात की कि ISDN जब आया तो यहाँ पे डिजिटल डाटा, तो इसी वजह से इसको ISDN इंटीग्रेटेड सर्विसेज है और डिजिटल नेटवर्क होगा, इसमें हमने बात। अभी नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे द फर्स्ट पीस ऑफ द लोकल लूप। अब बेटा ये डिस्कस करें कि लोकल लूप कहाँ कहाँ पे होता है, उसके एक एंड पे क्या है और दूसरे एंड पे क्या होता है। द फर्स्ट पीस ऑफ द लोकल लूप इज कॉमनली रेफर्ड टू एज CPE, कस्टमर प्रीमिसेस इक्विपमेंट। देखिए, मॉडर्न तक मैंने कहा था कि वो आपका नीचे वाली लाइन में बता रहा है कि वो डिमार्केशन पॉइंट है। अब आपने मॉडर्न को वाईफाई बनाया होता है और उसके थ्रू आपने अपने घर के अंदर जितने लैपटॉप है या मोबाइल फोन्स हैं वो आपने कनेक्ट किए होते हैं इंटरनेट के साथ। तो बेटा उस मॉडर्न से आगे आगे वो जितना एरिया है जहाँ पे आपका हार्डवेयर या जो भी आपने एंटीना वगैरह अगर कुछ लगाए हुए हैं, जहाँ पे जो भी आप वाईफाई के थ्रू यूज कर रहे हैं डिवाइसेस को कनेक्ट करके, वो सारे का सारा एरिया जो है उसको CPE, कस्टमर प्रीमिसेस इक्विपमेंट का नाम देते हैं। तो आप ये समझे कि जो मॉडर्न है, आप घर में अगर आपने PTCL से कनेक्शन लिया है, तो मॉडर्न से आगे जितना एरिया है जिसमें वो आपके घर के अंदर लैपटॉप है या मोबाइल फोन है या जो भी चीज़ें आपने हार्डवेयर कनेक्ट किया हुआ है वाईफाई से, तो वो सारे के सारे CPE के अंदर आएंगे, कस्टमर प्रीमिसेस इक्विपमेंट के अंदर आएगा। तो ये कंसेप्ट था CPE का, वो हमने डिस्कस किया। उसके बाद है जी, टेलीफोन कंपनी प्रोवाइड सर्विसेज अप टू अ जंक्शन बॉक्स समवेयर इन योर प्रॉपर्टी। तो कह रहे हैं कि आप PTCL से जिससे आपने कनेक्शन लिया, वो टेलीफोन कंपनी आपको सर्विसेज देगी, इंटरनेट की सर्विसेज या जो भी आपने उनसे कनेक्शन लिया है, वो सर्विसेज कहाँ तक देगी। तो कहते हैं कि एक जंक्शन बॉक्स तक देगी, समवेयर ऑन योर प्रॉपर्टी, आपके घर में या आपके ऑफिस में जहाँ पे आपने इंटरनेट पर कनेक्शन लिया है, वहाँ पे एक बॉक्स होगा। आप समझे यहाँ वो मॉडल की बात आप समझे, आजकल ये DSL के केस में आप समझे मॉडल जैसे,
तो मॉडर्न जो है वहाँ तक क्या सर्विसेज आपको वो देते हैं, कार्ड और डिमार्केशन पॉइंट और डीमार्क। तो बेटा जो वही है मॉडर्न है, उसको वो कह रहे हैं कि डिमार्केशन पॉइंट है वो, वहाँ तक एक्सचेंज की जो सर्विसेज है या जो टिपिकल के एक्सचेंज की सर्विसेज है वो उस मॉडर्न तक आएंगी, और उससे आगे आपका CPE स्टार्ट हो जाता है। तो अब आपको ये समझ आया लोकल लूप कहाँ पे होते हैं, वो मॉडर्न की, और एक एंड मॉडर्न होता है जो आपके घर में पड़ा हुआ है, और दूसरे एंड पे पीटीसीएल एक्सचेंज के अंदर पड़ा हुआ स्विच या राउटर हो सकता है। तो इन दोनों के दरमियान ये एरिया लोकल लूप था। अब लोकल लूप एक एंड के ऊपर मॉडर्न है, तो मॉडर्न से आगे वाला सारा एरिया वो CPE है, कस्टमर प्रीमिसेस इक्विपमेंट, जिसकी में आपके लैपटॉप, मोबाइल फोन, वो सारा हार्डवेयर जो आपने कनेक्ट किया होता है इंटरनेट के साथ। और इस लोकल लूप के दूसरी साइड पे हमारी पीटीसीएल की एक्सचेंज के अंदर पड़ा हुआ एक स्विच या राउटर है, जिसके साथ ये लोकल लूप जाके कनेक्ट होगा। तो ये मैंने डिस्कस किया कि लोकल लूप, उसके बाद में कहा हमने डिमार्केशन पॉइंट और CPE के ऊपर बात की। हम कह रहे हैं फ्रॉम द डिमार्केशन पॉइंट ऑल द हार्डवेयर एंड केबलिंग इज कंसीडर्ड CPE। तो ये मैंने भी आपको बताया कि डिमार्केशन पॉइंट से आगे आपके घर में जो मॉडल है वो डिमार्केशन पॉइंट, और उस मॉडल से आगे जितना भी हार्डवेयर है इसकी बात कर रहे हैं। ऑल द हार्डवेयर एंड केबलिंग इज कंसीडर्ड CPE। जितना भी हार्डवेयर है या जो केबल्स हैं उन सबको हम कस्टमर प्रीमिसेस इक्विपमेंट का नाम देते हैं। इन एन एनालॉग सिस्टम दिस वुड इंक्लूड योर टेलीफोन इक्विपमेंट एंड एनी केबलिंग इंस्टॉल्ड ऑन योर रेजिडेंस और ऑफिस। जब पहले एनालॉग सिस्टम चल रहा था तो इसके अंदर टेलीफोन सिस्टम बस पड़े होते थे, और जो आपने केबल्स वगैरह इंस्टॉल की होती थी वो इसके अंदर होता था। तो जब अभी ISDN के केस में देखेंगे तो बाकी जितनी डिवाइसेज आप इसके साथ अटैच करेंगे वो सारी की सारी CPE के अंदर होंगी। अब इस स्लाइड के अंदर हमने 2-3 बातें डिस्कस की। एक हमने सीखा लोकल लूप क्या होता है, तो मैंने बता दिया मॉडर्न से लेके एक्सचेंज में जो पड़ा हुआ स्विच होता है या राउटर, जिसके साथ आपके मॉडर्न की वायर जाके अटैच होती है, ये लोकल लूप होता है। अब लोकल लूप के अंदर जो हमने कहा था कि एक एंड के ऊपर मॉडर्न होता है और दूसरे एंड के ऊपर जो एक्सचेंज है उसका स्विच या राउटर होता है। तो अब मॉडर्न से आगे हमने फिर पढ़ा कि CPE होता है। अब उसी मॉडर्न को मार्केशन पॉइंट भी बोलते हैं, और उस मॉडर्न से आगे CPE होता है, कस्टमर प्रीमिसेस इक्विपमेंट, जिसमें आपके सारे हार्डवेयर जो आपने अटैच किए होते हैं इंटरनेट के साथ। तो ये दो तीन बातें यहाँ पे हमने डिस्कस की। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास है सेंट्रल ऑफिस। हम बेटा देखें दिमाग लोकल लूप के एक एंड के ऊपर डिमार्केशन पॉइंट है, और दूसरे एंड के ऊपर क्या है, एक्सचेंज होती है, और उस एक्सचेंज में एक स्विच पड़ा होता है या राउटर होता है, और उसके साथ जाके कनेक्ट होता है लोकल लूप का दूसरा जो एंड होता है। एक तो हमें पड़ा ना मॉडर्न के साथ जो आपके घर में पड़ा, दूसरा एक्सचेंज में। तो कह रहे फ्रॉम द डिमार्केशन पॉइंट ऑन द प्रॉपर्टी, एक साइड पे तो आपके घर में जो मॉडर्न पड़ा था डिमार्केशन पॉइंट वो है, द फोन कंपनी रन्स वायर टू इट्स लोकल सेंट्रल ऑफिस। वो कह रहे हैं वहां से वो वायर लगाते हैं और अपने सेंट्रल ऑफिस में लेके आते हैं, पीटीसीएल की एक्सचेंज के अंदर वो वायर जाती है। तो फिर उस वायर में कहाँ पे होती है, वो कह रहा है कि द सेंट्रल ऑफिस इज द कोर ऑफ ऑल लोकल लूप्स इन द एरिया। अब बेटा इस बात को ये समझे, सेंट्रल ऑफिस की वो एक्सचेंज की बात कर रहे हैं। अब ये समझे कि एक स्ट्रीट है जिसमें आपका घर भी है और 2-3 और घर है, और आप सब ने पीटीसीएल से कनेक्शन लिया हुआ है। अब देखिए अगर आपने कनेक्शन लिया हाउस नंबर 1, तो आपको मॉडर्न दिया, और उस मॉडर्न के साथ केबल लगी होती है, और वो केबल एक्सचेंज की तरफ जा रही होती है। इसी तरह हाउस नंबर 2, वहाँ पे भी मॉडर्न दिया होगा उन्होंने, अगर उन्होंने कनेक्शन लिया इंटरनेट का, तो उसके साथ भी केबल लगी होगी, और वो भी जाके कनेक्ट हो रही होगी एक्सचेंज में जाके स्विच के साथ। तो देखिए आपके घर में भी एक जो मॉडर्न था उसका भी लोकल लूप बना हुआ है एक्सचेंज के साथ, जो हाउस नंबर 2 था उसका भी लोकल लूप बना होगा, इसी तरह हाउस नंबर 3 उसका भी लोकल लूप बना होगा। तो ये एक स्ट्रीट के अंदर ही जितने कनेक्शन देंगे उतने लोकल लूप होंगे। अब इस बात को देखिए, द सेंट्रल ऑफिस इज द कोर, द सेंट्रल ऑफिस वो सेंटर पॉइंट है, वो कोर है ऑफ ऑल द लोकल लूप्स इन द एरिया। एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर जितने लोकल लूप होंगे वो सारे के सारे इस सेंट्रल ऑफिस इस एक्सचेंज तक आएंगे। उसके बाद क्या है, द कॉपर वायर फ्रॉम ईच रेजिडेंस एंड बिजनेस टर्मिनेट्स इन द सेंट्रल ऑफिस स्विच।
तो हर घर में जो कनेक्शन या हर ऑफिस में जो कनेक्शन है इंटरनेट का, उसका जो लोकल लूप है वो कहाँ पे आके टर्मिनेट होगा, इस पीटीसीएल के सेंटर या जो सेंट्रल ऑफिस यहाँ पे नाम दे रहे हैं, या पीटीसीएल के एक्सचेंज यहाँ पे आके वो टर्मिनेट हो जाता है। इसका मतलब है एक एंड के ऊपर मॉडर्न है और दूसरे एंड के ऊपर सेंट्रल ऑफिस में पड़ा हुआ एक स्विच है। तो ये बात उसने यहाँ पे की। उसके बाद जी फोन कंपनी स्विच, अब सेंट्रल ऑफिस में जो स्विच पड़ा हुआ है जहाँ पे जाके हमारे लोकल लूप का हमारे लोकल लूप के वायर कनेक्ट की हमने, उसकी बात कर रहे थे। फोन कंपनी स्विच is actually a complex computer. तो तरह की एक complex computer है with hundreds or thousands of input output ports। तो वो कह रहा है उस स्विच के साथ हंड्रेड या थाउजेंड पोर्ट्स की जगह बनी है। क्योंकि देखिए ना, फर्स्ट हाउस नंबर 1 का लोकल लूप आया तो वो भी इस स्विच के साथ अटैच, हाउस नंबर 2 का लोकल लूप आया वो भी वायर इसी स्विच के साथ अटैच, हाउस नंबर 3 4 100 हमारे पास लोकल लूप है। हमारे पास एक आप समझिए कि 100 कनेक्शन है इंटरनेट के। तो जिन लोगों ने लिए उन सब के लोकल लूप बने हैं और वो कहाँ पे आगे कनेक्ट होंगे, सेंट्रल ऑफिस में वो स्विच के साथ कनेक्ट होंगे। तो ये वो कह रहा है कि उस स्विच के ऊपर हंड्रेड्स या फिर थाउजेंड्स ऑफ पोर्ट्स बनी होती है जहाँ पे लोकल लूप आके कनेक्ट हो रही होती है। तो ये उसने यहाँ पे बात की। अब उसके बाद यदि ISDN नेटवर्क स्ट्रक्चर इज इंटरवोवन विद द पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कि एक हमारे पास है पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, PSTN जिसको बोलते हैं। तो वो आगे कोर्स में जाके आएगा। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो ISDN है ना, ये वो PSTN की तरह ही होता है, थोड़ा सा बस इसमें डिफरेंस है। और वो डिफरेंस क्या है वो उसने लास्ट लाइन में बताया हुआ है। द डिफरेंस बिटवीन द PSTN एंड ISDN is most obvious in the way they handle local access। लोकल लेवल पे लोकल कस्टमर को कैसे एक्सेस देनी है इंटरनेट की, बस ये थोड़ा सा इनके अंदर डिफरेंस होता है। वैसे ऑलमोस्ट PSTN की तरह ही होता है ISDN। अब इन दो स्लाइड्स में हमने जो पढ़ा, तो हमने सीखा कि लोकल लूप क्या होते हैं, CPE क्या होते हैं, उसके बाद डिमार्केशन पॉइंट क्या होते हैं, सेंट्रल ऑफिस क्या होते हैं, और सेंट्रल ऑफिस के अंदर जो स्विच पड़ा होता है वो क्या होता है। तो ये 5 कंसेप्ट यहाँ पे दो स्लाइड में जो मैंने आपके साथ शेयर किए। अब इसके बाद हमारे पास आ गए व्हाट इज ISDN। तो ISDN क्या है, अभी जब ये लेक्चर स्टार्ट किया तो मैंने आपको बताया कि ISDN से पहले हमें जो भी सर्विस लेते थे, जैसे फैक्स की सर्विस है, टेलीफोन की सर्विस है या इंटरनेट की सर्विस है, तो हमें अलग अलग कनेक्शन लेने पड़ते थे इनके। तो वो अलग अलग कनेक्शन लेने पड़ते थे, तो उनका डाटा भी अलग अलग ट्रांसमिशन वायर्स के ऊपर ट्रांसफर करते थे। तो यहाँ पे फिर क्या हुआ, आई इंटीग्रेटेड सर्विसेज, इन सारी सर्विसेज को हमने इंटीग्रेट किया, इकट्ठे किया और डिजिटल नेटवर्क बना दिया। और लोकल लूप, उसी लोकल लूप के ऊपर जो हमने कहा कि लोकल लूप होता है वो DSL, वो जो मॉडर्न के दरमियान और एक्सचेंज के दरमियान, तो वो जो लोकल लूप था उसी लोकल लूप के ऊपर बेटा कोई कनेक्शन या ट्रांसमिशन मीडियम चेंज नहीं होंगे। हम एक ही कनेक्शन लेंगे और उसी कनेक्शन के ऊपर हम टेलीफोन वॉइस वो भी कर सकते हैं, हम फैक्स भी कर सकते हैं और हम इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस सारे कंसेप्ट को DSL का नाम, ISDN का नाम दिया गया। ये वो कह रहे हैं कि ये ISDN क्या है, तो वो कह रहे हैं कि ISDN इज एन इंटरनेशनल कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड है। और सेंडिंग क्या क्या ये सेंड कर सकते हैं जी, वॉइस, वॉइस सेंड हो सकती है, वीडियो सेंड हो सकती है एंड डाटा, और इंटरनेट के ऊपर जो हम डाटा शेयर करते हैं ओवर डिजिटल टेलीफोन लाइंस। वो कह रहे हैं डिजिटल टेलीफोन लाइंस आर नॉर्मल टेलीफोन वायर्स, वही जो लोकल लूप हम यूज कर रहे थे। तो कह रहे हैं कि ये ISDN एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कम्युनिकेशन करने के लिए, जिसमें हम सेम लोकल लूप के ऊपर या वही लोकल लूप के ऊपर डिफरेंट तरह की वॉइस, वीडियो, ऑडियो या वो जो डाटा इंटरनेट जो भी आप फाइल शेयर करते हैं वो सारी की सारी किसी लोकल लूप के ऊपर हम शेयर करेंगे। अब इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि ISDN से पहले क्या था, हमें हर एक सर्विस लेने के लिए अलग अलग कनेक्शन लेना पड़ता था। लेकिन जब ISDN आया तो हमें वही लाइन्स है और उन्हीं लाइन्स के ऊपर उसी लोकल लूप के ऊपर सारी सर्विसेज मिलना शुरू हो गई। तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट था। उसके बाद भी कह रहे कि ISDN सपोर्ट्स डाटा ट्रांसफर रेट ऑफ 64 kbps। कह रहे कि 64 kb स्पीड मिलती है हमें। आजकल हम देखें तो आजकल तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जो DSL या बाकी आ गई है, यहाँ पे तो आप देखें MB में बात करते हैं कि 2 MB का कनेक्शन या 4 MB, 10 MB या जो आप नाम लेते हैं।
लेकिन जब ये ISDN आया तो तब 64 KB की स्पीड थी, तब ये भी ज़्यादा स्पीड थी, क्योंकि इससे पहले जो मॉडेम थे वो एनालॉग मॉडेम थे सारे, और वो सिर्फ हमें 50 या 56 KB तक स्पीड देते थे, लेकिन ISDN में हमें 64 KB स्पीड मिलना शुरू हो गई। यहाँ पे हमने ये सीखा ISDN क्या होता है। इसी तरह उसके ISDN के बारे में और डिटेल से लिखा है कि ISDN इज कंप्राइज्ड ऑफ डिजिटल टेलीफोनी। ISDN के अंदर हम डिजिटल टेलीफोनी एंड डाटा ट्रांसपोर्ट सर्विसेज ऑफर्ड बाय रीजनल टेलीफोन कैरियर्स। बेटा वो जो एक्सचेंज है, जो जो वो सर्विसेज दे रही है, तो वो सारी सर्विसेज हम उसी लोकल लोग के ऊपर इंजॉय कर सकते थे। ISDN इन्वॉल्व द डिजिटाइजेशन ऑफ द टेलीफोन नेटवर्क, क्योंकि ISDN से पहले एनालॉग का सारा काम ISDN के अंदर आके डिजिटल नेटवर्क में ये डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज किया गया, विच परमिट्स वॉइस। अब देखो ऊपर है कि इसमें क्या क्या होता है, वॉइस, डेटा, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, म्यूजिक, वीडियो एंड अदर सोर्स मटेरियल्स। अब ये सारी चीज़ें देखिए, इसमें वो इमेज भी आ गई, ऑडियो भी आ गई, वीडियो भी आ गई, ग्राफिक्स भी आ गया, टेक्स्ट भी आ गया, ये सारी चीज़ें और इसके अलावा भी कुछ सोर्स मटेरियल जो आप फाइल अपलोड डाउनलोड करते हैं इंटरनेट पे, टू बी ट्रांसमिटेड, इन सबको ट्रांसमिट किया जा सकता है ओवर एग्जिस्टिंग टेलीफोन वायर्स। तो वही जो लोकल लोग हैं हम सब उसी के ऊपर इन सबको हम शेयर कर सकते हैं। तो बात वही बार बार डिफरेंट वे से वो बता रहे हैं कि ISDN टेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन बता रहे हैं कि किस तरह ISDN is an other lease service that provides a digital telephone or data connection to into a home or business। इस तरह की ISDN टेक्नोलॉजी घरों में भी, रेजिडेंशियल एक्सेस के लिए भी कनेक्शन देने के लिए, और बिजनेसेस के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब इसकी स्पीड की बात करें जी, कितनी स्पीड है, तो विद ISDN you can have a digital telephone line and a 64 kbps data line और 128 kbps data line। तो यहाँ पे बेटा वो कह रहा है कि 64 kbps स्पीड या फिर आप 120 मैक्सिमम स्पीड यहाँ पे आपको 128 kb पर सेकंड स्पीड मिल सकती है। तो ये उसने बताया कि इसके अंदर स्पीड कितनी मिल थी आपको। इसके बाद भी इसकी दो सर्विसेज हैं, एक है BRI और एक है PRI। BRI होता है बेसिक रेट इंटरफेस, और ये स्मॉल लेवल के ऊपर जहाँ पे इंटरनेट का ज़्यादा यूजेज नहीं होगा, स्पीड ज़्यादा नहीं चाहिए, ज़्यादा कैपेसिटी नहीं चाहिए, हमें बैंडविड्थ चाहिए, वहाँ पे BRI सर्विस इस्तेमाल की जाती थी। और ये नॉर्मली रेजिडेंशियल जहाँ पे लोग घरों में इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं या फिर स्मॉल बिजनेसेस के अंदर इस्तेमाल की जाती है ये सर्विस। जबकि दूसरी सर्विस है PRI, जिसको प्राइमरी रेट इंटरफेस का नाम देते हैं, और ये जहाँ पे ज़्यादा कंजम्पशन होती है इंटरनेट की, ज़्यादा स्पीड चाहिए थी, वहाँ पे लार्ज बिजनेसेस के अंदर PRI को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये उसमें लिखा है कि बेसिक रेट इंटरफेस BRI इज द सर्विस और होम्स एंड स्मॉल बिजनेसेस, घरों में और स्मॉल बिजनेसेस के मेरी सर्विस BRI को इस्तेमाल करते थे, which while the primary rate interface PRI is the service for larger businesses, तो बड़े businesses के लिए PRI सर्विस को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये उसमें ISDN के बारे में सारा बता दें। एडवांटेजेस, सेकंड टॉपिक कैसे स्टार्ट हुआ, कि एडवांटेजेस कौन कौन से हैं, तो स्पीड। अब इसमें देखिए वो बता रहे हैं, स्लाइड को आप पढ़ेंगे तो उसमें वो बता रहे हैं कि जो पहले मॉडल थे वो एनालॉग थे और उनकी स्पीड कितनी थी, 56 kb पर सेकंड, किलोबिट्स पर सेकंड, या फिर 45 से, नॉर्मली जो एवरेज स्पीड देते थे वो 45 से 50 के की स्पीड देते थे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा स्पीड थी वो 56 के की स्पीड दे रहे थे, इतनी ज़्यादा थी। लेकिन जब ISDN आया तो इसमें उसने कहा कि ये मल्टीपल डिवाइसेस जब यूज़ करना शुरू किया, तो हमने अभी पढ़ा कि 128 kbps तक भी स्पीड देना शुरू कर दी ISDN ने। तो ये स्पीड जो है वो ISDN की ज़्यादा है, तो ये इसका एक एडवांटेज है। सेकंड एडवांटेज कौन सा जी, मल्टीपल डिवाइसेस। जैसे हमने पहले कहा कि लैंडलाइन टेलीफोन सेट पड़ा हुआ है, तो उसके लिए आपको अलग से कनेक्शन लेना पड़ेगा। इसी तरह अगर फैक्स आपने कर दिया तो उसके लिए अलग से कनेक्शन, अलग से वो सर्विस लेनी पड़ेगी। इंटरनेट यूज़ करना है तो अलग से सर्विस यूज़ करनी पड़ेगी, वो कनेक्शन लेना पड़ेगा। तो हर एक सर्विस के लिए जब अलग से कनेक्शन लेंगे तो डिवाइसेस अलग अलग, एक चैनल के ऊपर, एक ट्रांसमिशन मीडियम के ऊपर एक ही डिवाइस अपना डाटा सेंड कर रही थी। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, मल्टीपल डिवाइसेस। तो आप देखिए हम एक कनेक्शन लेते हैं एप्लीकेशन एक्सचेंज से, और उसी के ऊपर हम अपना लैंडलाइन टेलीफोन सेट लगा के कॉल भी कर सकते हैं, फैक्स भी कर सकते हैं, इंटरनेट को भी यूज़ कर लेते हैं, जिसको हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कह लें, या फिर उसके अलावा
फाइल्स को जो हम शेयर करते हैं या फिर ऑडियो वीडियो इमेजेस सारी जो सर्विसेज हैं वो सेम लाइन के ऊपर हम शेयर कर सकते हैं। तो अब इससे फ़ायदा क्या हुआ ISDN से, ये इसका एडवांटेज हुआ कि मल्टीपल डिवाइसेस कैन कनेक्ट ऑन अ सिंगल लूप या फिर सिंगल डिजिटल नेटवर्क। एक ही डिजिटल नेटवर्क के ऊपर या एक ही लूप के ऊपर मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करके कम्युनिकेशन करवाई जा सकती है। तो ये इसका दूसरा एडवांटेज हुआ। इसके बाद फिर हमने पढ़ा कि थर्ड टॉपिक था एप्लीकेशन ऑफ ISDN। ISDN के अंदर जी क्या क्या है, कौन कौन सी एप्लीकेशन है इसकी। तो टेलीफोनी, वो जो ISDN कैन बी यूज फॉर रेगुलर टेलीफोन ट्रैफिक, तो वो जो लैंडलाइन मोबाइल फोन सेट थे उनके ऊपर आप ये कम्युनिकेशन कर सकते हैं कि ISDN के अंदर वो भी यूज किए जा सकते हैं। टेलीफैक्स, या नॉर्मल आते हैं तो फैक्स, तो फैक्स वाली सर्विस वो भी इसके अंदर दी जा सकती है। इसी तरह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड वीडियो टेलीफोनी, इंटरनेट जब हम यूज़ करते हैं तो आजकल जैसे हम व्हाट्सएप या ईमो या और एप्लीकेशन जब वीडियो कॉल करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, तो फिर ISDN के अंदर ये भी सर्विस दी जाती थी। तो ये सारी एप्लीकेशन है। फाइल ट्रांसफ़र, लार्ज डाटा फाइल्स, हाई क्वालिटी इमेजेस एंड कैट कैम फाइल्स कैन बी ट्रांसफर्ड ओवर ISDN, तो ये भी सारी ISDN के ऊपर ट्रांसफ़र की जा सकती है। लैन इंटरकनेक्ट, कि आप एक लोकल एरिया नेटवर्क बनाएं डिफरेंट, जैसे 1 2 3 रूम है, जैसे आपके पास PGDC में लैब ए, लैब बी, लैब सी अलग अलग रूम बने हुए हैं, तो उन सबको आप आपस में इंटरकनेक्ट कर सकते हैं ISDN की मदद से। इसी तरह रिमोट कनेक्शन टू लैन, अगर आप रिमोट लोकेशन के ऊपर कोई लोकल एरिया नेटवर्क है तो घर में बैठ के, जैसे आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो आप किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर कनेक्शन चाहते हैं तो ISDN के थ्रू एक स्पेसिफिक यूज़र को उस लैन तक एक्सेस मिल सकती है। ये डिफरेंट इसकी एप्लीकेशन की जो हमने डिस्कस की, ये 3 टॉपिक आज के हमारे पे वो कंप्लीट हुए। अब ये नेक्स्ट हमारे पास है ISDN आर्किटेक्चर, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। CR आप अटेंडेंस ले लेता है। होगी सर। चलो ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। Record